Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your science teacher. As you know, we are discussing chapter 7. In that we have already discussed weather and elements of weather. Today we are going to discuss climate. What is climate? जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं, क्लाइमेट जो है आपका एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का वेदर का एवरेज होता है। वेदर आपका जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का डे टू डे जो भी इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं, ठीक है, वो जो है उनके स्टडी को वेदर बोला जाता है। ठीक, जबकि क्लाइमेट आपका क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वेदर जो होता है उसका रिकॉर्ड जो होता है उसके बेसिस पे जो स्टडी की जाती है, दैट इज क्लाइमेट। क्लियर? तो क्लाइमेट क्या है? द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज एक्चुअली द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ दैट प्लेस। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जानते हैं? मेट्रोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी अबाउट एटमॉस्फेरिक चेंजेज। मीन्स जो है जो भी आपके क्लाइमेट में सीजनल जो चेंजेज होते हैं, ठीक है, मौसम संबंधी जानकारी ये सुनते होंगे। ठीक, तो मौसम की स्टडी को क्या बोला जाता है? मेट्रोलॉजी। ठीक, और उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना होता है, दैट इज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे वेदर कंडीशंस। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, डेली के जो भी आपके इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं डे टू डे बेसिस पे वो रिकॉर्ड उसका, ठीक है, गवर्नमेंट जो है उसकी रखती है, जिसका इन्फॉर्मेशन हमको जो है न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न पे या आपके कहीं भी जाएंगे सोशल मीडिया पे, कहीं भी वेबसाइट पे, वहाँ भी देखने को मिलता है। द एवरेज ऑफ दीज वेदर पैटर्न taken over 25 to 30 years is called climate of that place. If the temperature of certain place or region is high throughout the year, means किसी भी जगह का टेम्परेचर यदि पूरे साल अधिक होता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, तब उस जगह के क्लाइमेट को क्या बोला जाता है? दैट इज टर्म्ड एज हॉट एंड वेट। ठीक, means place a region high if the temperature of a certain place region is high throughout the year and it receives good rainfall, the climate of such a place is termed as hot and wet. मीन्स पूरे साल जो है ज़्यादा जो है आपका टेम्परेचर रहता है, बारिश भी ठीक ठाक होती है। ठीक, तो उस जगह के टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्लाइमेट जो है उस जगह का क्या कहा जाएगा? हॉट एंड वेट। मीन्स गर्मी भी है और रेनफॉल भी अच्छा हो रहा है। क्लाइमेट जो है, ठीक है, क्लाइमेट के को कैसे डिवाइड किया गया है? द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड जो है थोड़ा सा जान लीजिए, यदि अर्थ के कंसर्न में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, तो अर्थ जो है आपका एक समवॉट सर्किल टाइप होता है। ठीक है, अब ये जो है क्या है? एमपी नॉर्थ पोल, ये आपका क्या है? इक्वेटर। ठीक, ये इक्वेटर हो गया। ये नॉर्थ पोल और ये आपका क्या है? साउथ पोल। ठीक, अब देखिए इक्वेटर के, ठीक है, पैरेलल में जो भी लाइनें खींची जाती हैं, इक्वेटर के पैरेलल में जो भी लाइनें खींची जाती है इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। ठीक, इक्वेटर के पैरेलल में जो भी आपकी लाइनें खींची जा रही हैं, ठीक है, ये आपके क्या है? ये आपका लैटिट्यूड है। ठीक, तो ये लैटिट्यूड, और एक होता है जो है पोल टू पोल लाइनें खींची जाती हैं, पोल टू पोल, नॉर्थ पोल से, ठीक है, साउथ पोल। ठीक, इस तरह जो लाइनें खींची जाती हैं इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड।
लैटिट्यूड, ठीक। तो ये हो गया लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। तो लैटिट्यूड जो है, ठीक, एक लैटिट्यूड यहाँ से वहाँ तक जो है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो भी इस लैटिट्यूड पे जो भी रीजन आपका प्रेजेंट होगा उनके जो है क्या, जो भी आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा वो ऑलमोस्ट सेम होता है, सिमिलर होता है, ठीक। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाई इट्स लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड समझ में आ गया। देयर आर मेनली 3 टेम्परेचर जोन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर क्लाइमेट्स। अब देखिए पूरे वर्ल्ड में जो है 3 टाइप के, ठीक है, सीजन पाए जाते हैं, 3 टाइप के जो है क्लाइमेट होते हैं, उनको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक, बता दे रहे हैं। यदि आप का बनाते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक, अर्थ ये आपका क्या है, इक्वेटर, एकदम जो है जो भी मीडियम से लाइन जो है जो 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ये आपका क्या है, नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया या नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, NH एंड SR, ठीक, साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर, ठीक। अब देखिए इक्वेटर से जो है यदि 23rd एंड हाफ इधर, 23rd एंड हाफ, 23rd एंड हाफ इधर, 23rd एंड हाफ इधर, ठीक, ये डिग्री होता है, ठीक, 23rd एंड हाफ। यहाँ से ये रीजन, फिर यहाँ पे 66 एंड हाफ है, ये 66 एंड हाफ, ठीक। ये 66 एंड हाफ। तो ये जो रीजन है, ठीक, देखिए 3 पार्ट बन गया आपका, ये एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया, और एक रीजन आपका ये हो गया, ठीक। ये जो है आपका जो रीजन होता है इक्वेटर के, ठीक है, 23rd एंड हाफ साउथ एंड 23rd एंड हाफ नॉर्थ, ठीक। ये आपका क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी NH, और ये क्या है, SR, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक, NH है, SH। और ये क्या था, SP, साउथ पोल, और ये आपका NP, नॉर्थ पोल, ठीक। तो ये जो आपका रीजन है इक्वेटर के 23rd एंड हाफ इधर, 23rd एंड हाफ इधर, ये आपका जो होता है थ्रू आउट द ईयर जो है टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होता है, मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस भी बहुत कम होता है, ठीक। जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस पार्ट इज ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और टॉरिड जोन, टॉरिड, ठीक, टॉरिड भी बोला जाता है, ट्रॉपिकल और टॉरिड जोन मीन्स यहाँ पे जो है ये इक्वेटर के 23rd एंड हाफ साउदर्न हेमिस्फीयर में, 23rd एंड हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है यहाँ पे टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट जो है, ठीक है, अधिक होता है और सेम होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक। ये आपका ट्रॉपिकल जोन होता है, ठीक। उसके बाद आपका जो है ये 23rd से 66 एंड हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में ये जो जगह होता है ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट बोला जाता है, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल मीन्स यहाँ से इनका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, ठीक है। और ये जो जोन होता है, ठीक, ये तो फ्रिजिड जोन होता है, जो पोलर रीजन होता है उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका टेम्परेट जोन, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ठीक, ये भी
टेम्परेट जोन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड मीन्स जमा हुआ, फ्रिजिड, ठीक। तो ये क्या हो गया, ट्रॉपिकल और टॉरिड जोन। आपका ये हो गया सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन, और ये आपका जो है पोल के पास जो है फ्रिजिड जोन। मीन्स वर्ल्ड जो है, ठीक है, 3 टाइप के क्लाइमेट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, टॉरिड, फिर सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, एंड नेक्स्ट वन दैट इज फ्रिजिड जोन, ठीक। तो फ्रिजिड या पोलर रीजन में जो है, ठीक, जो कि आइस कैप से ढके होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है और पूरे का पूरा जो है बर्फ से ढका हुआ है पोलर रीजन। ये तो हो गया वर्ल्ड के कंसर्न में। अब इंडिया के कंसर्न में जानिए थोड़ा सा। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज वार्म एंड ट्रॉपिकल बाई एंड लार्ज, बट द माउंटेन हैव ए मच कोल्डर क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। मीन्स माउंटेनियस रीजन में जो है टेम्परेचर कम होते हैं, ठीक। जनरली द टेम्परेचर फॉल्स, यदि आप जो है नीचे से ऊपर जाते हैं तो 300 मीटर आप ऊपर जाएंगे तो जो है सी लेवल से 300 मीटर ऊपर जाएंगे तो एक डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ता है। Another factor that determines the climate of place is its proximity to sea। मीन्स जो है एक और फैक्टर जो वर्क करता है क्लाइमेट पे, एक पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट पे, तो वो होता है कि ओशन या समुद्र से कितने पास है, कितनी दूरी पे है, ठीक। ये भी एक रीजन होता है। प्लेस क्लोज टू द सी हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट, whereas those away from the sea फेस एक्सट्रीम। मीन्स जो भी जो है आपके रीजन होते हैं समुद्र के आसपास होते हैं, वो जो है, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होता है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। जबकि जैसे जैसे जो है सी से या ओशन से दूर होते जाते हैं रीजन, वहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता जाएगा, ठीक। नाउ इट इज ए फीचर ऑफ लैंड एंड टू एब्जॉर्ब एंड रेडिएट। तो लैंड जो है सन रेज को एब्जॉर्ब करता है और उसको रेडिएट भी करता है, ठीक। द हीट ऑफ सन मच फास्टर देन सी वाटर विच अकाउंट्स फॉर द डिफरेंस इन क्लाइमेट ऑफ दीज प्लेसेस। तो जितनी जल्दी जो है आपका लैंड जो है एब्जॉर्ब करता है उतनी तेजी से रेडिएट भी करता है, ठीक। लेकिन सी वाटर देर में गर्म होता है और देर में जो है वो ठंडा भी होता है, ठीक, क्लियर। अब देखिए रेनफॉल के लिए कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो माउंटेन मान लिया जाता है, ठीक। मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, मान लिए बहुत ऊंचा माउंटेन हो गया, ठीक, मान लिए बहुत ऊंचा माउंटेन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हवाएं ऐसे चलेंगी ऐसे ऊंचाई पे, तो जैसे जो है ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक। कम होगा तो क्या होगा, जैसे कि बताएं कि हर 300 मीटर पे जो है आफ्टर 301 डिग्री टेम्परेचर इज गोइंग डाउन। इससे जो भी वाटर वेपर ऊपर जाते हैं वो कूल होके रेनफॉल के रूप में मिलते हैं। तो एक फैक्टर आपका माउंटेन होता है, ठीक। दूसरा आपका मॉइस्चर कंटेंट, एयर में ड्राई है यार, मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक। तीसरा देखिए एक और टर्म दिया गया है, यदि माउंटेन है, देखिए माउंटेन आपका है, ठीक है, माउंटेन है तो माउंटेन के इस साइड में एक बारिश होती है, इस साइड को क्या बोला गया है, इस साइड को बोला गया है आपका विंडवर्ड साइड, ठीक। ठीक, यहाँ पे हवाएं एयर जाएंगे और बारिश जो है, ठीक है, इधर हुई तो ये जो है विंडवर्ड साइड। अब पीछे चूंकि ये जो है शैडो एरिया हो गया माउंटेन के पीछे, ठीक, यहाँ पे बारिश नहीं होती या कम होती है, तो इस साइड को क्या बोला गया है, लीवर्ड साइड, ठीक है। ये आपका जो है रेनफॉल के कंसर्न में जो फैक्टर्स होते हैं, रेनफॉल जो है कैसे होता है, क्यों होता है, तो क्या क्या फैक्टर मिल गया है, प्रेजेंस ऑफ माउंटेन, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर हो गया। यदि माउंटेन बहुत ऊंचा है तो उसके इस साइड में, जिस साइड में बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड। जिस साइड में बारिश नहीं होती है या शैडो एरिया होता है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, क्लियर। इसी तरह जो है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हैव वाइड variation in climate. For example, the climate is most part of Rajasthan is hot and
dry, while it is wet in the northeast. Mumbai has a moderate and humid climate. Okay? This is all about your topic climate. In our next class we will discuss adaptations of animal. Okay? Thank you.